बाहरी स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में विद्रोह, किसी कामकाज के साथ में विद्रोह कि हमें ही क्यों करना है, कोई और इसके लिए उपस्थित क्यों नहीं है। विद्रोह की प्रवृत्तियां जब लोगों के साथ चला करती है तब व्यक्ति ये भी कहता है कि आप ये बात हमें इस तरह से कैसे कह सकते हैं, आप इस बात के जिम्मेदार हैं, हम नहीं। वहीं से विद्रोह की स्थितियां पनप कर आने वाली होती है। किसी की आलोचना भी परोक्ष तौर के ऊपर बहुत बड़े विद्रोह की प्रवृत्ति है जो हम साथ साथ में चलते हुए देखते हैं। ऐसे कई और अवस्थाएं भी है जहां विद्रोह एवं विरोध बाहरी स्तर के ऊपर रहता है, जिसे हम एक रेबेलियस एटीट्यूड भी कह सकते हैं। परंतु जैसे ही ये विद्रोह की स्थितियां भीतर की ओर चलने लगती है, हम अपनी प्रत्येक खामी के ऊपर विद्रोह की उपस्थिति को दर्ज करवाते हैं। वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत स्वयं के लिए करने वाले होते हैं। सुबह आलस के साथ समर्थन करती हुई जब 1 से 2 घंटों को खराब कर देती है, तो हम वहां स्वयं के भीतर जब विद्रोह लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटा खराब कैसे हो गया, क्यों ये नींद की अवस्था इस आलस्य के साथ में इतनी आगे बढ़ती चली गई। वो पहला विद्रोह है जो व्यक्ति सुबह सुबह के साथ में लेकर आ सकता है। उसके बाद में पूरे ही दिवस में कहां कहां समय जाया हुआ, किस किस तरह की बातों के साथ में हम खुद को क्लैशेस में लेकर आते चले गए। जो एक कंस्ट्रक्टिव टाइम था वो पीछे क्यों छूटता चला गया। जब व्यक्ति ये स्पष्टता भी स्वयं को देने वाला होता है तो वो आंतरिक विद्रोह की स्थितियों को लेकर आता है जो उसकी विजय के मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है। कहीं किसी को कुछ कहा जो कहने की जरूरत नहीं थी और अब आंतरिक विद्रोह निकल कर आया कि अगली बार उससे बचना है। ये स्थिति पश्चाताप के साथ में भी जुड़ती है थोड़ी सी और गहराई में। परंतु जैसे जैसे ये सेल्फ रिबेल की अप्रोच भीतर बढ़ती है, व्यक्ति खुद के भीतर एक अलग निखार को देखने वाला होता है। बाहरी स्तर पर कितने ही विरोध और विद्रोह जता दीजिए, परिवर्तन अगले व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा। परंतु जैसे ही ये भीतर की स्थितियां एक रेक्टिफिकेशन के बेस को लेकर आती है, अद्भुत चमत्कारिक तौर के व्यक्ति भीतर परिवर्तन पाने वाला होता है। कहां कहां किस किस तरह से कार्य में सुधार की आवश्यकता है, जब व्यक्ति वहां मंथन करने लगता है तो उसको मालूम चलता है कि यहां हमने गलत किया। अब यही विद्रोह की उपस्थिति हम स्वयं के लिए दर्ज करवाते हैं और वो जो परिवर्तन की श्रेणी है वो निखार के साथ ही साथ में जीवन में सफलता के क्रम को भी लेकर आने वाली होती है। जब मालूम है कि 2 दिन का काम 5 दिवस की स्थितियों के साथ में हो रहा है, डैया का अंतराल चल रहा है, 7.5 की स्थितियां हैं, 2 शत्रु ग्रहों की दशा और अंतरदशा एक साथ में चल रही है, वहां व्यक्ति कितनी कंसिस्टेंसी के साथ में खुद को प्रयास की तरफ लेकर जा रहा है, वो भी विद्रोह की प्रवृत्ति है। और जब व्यक्ति निरंतर तौर पर वो विद्रोह करता है तो अंततः गत्वा विजय हासिल करने वाला होता है। साइकिल चला रहे हैं, हवा सामने से आ रही है, लगातार घर्षण है, यदि रुक गए तो थम गए, परंतु चलते रहे तो अंततः गत्वा उस विद्रोह विरोध और लगातार प्रयासों के बाद में सफलता का एक ओज सामने होता है। इसी वजह से जैसे ही स्थितियां आंतरिक विद्रोह की तरफ मुड़ती है, बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 30 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार शुक्रवार चल रहा है और वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष रहेगा और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहां आज स्वयं को आप व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। टारगेट संबंधी जो पोजीशंस होती है वो फ्रस्ट्रेशन का बेस बढ़ा सकती है। शारीरिक और मानसिक स्तर के ऊपर जितना खुद को ट्रैंक्विल रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, उतना ही इस घर्षण से बाहर निकलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में यात्राएं आज टाली जा सकती हैं तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य संबंधी क्रम में ये बारंबार याद रखिएगा कि खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। यही वो समय है जो लोगों के साथ विरोधाभास को बढ़ाने वाला हो सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। वहीं माता पिता के साथ जो भी समय यहाँ इस वर्ष के अंतिम सिरे के साथ बीत रहा है, वात्सल्य का प्रगाढ़ आधार बना रहेगा और वहीं मन की संतुष्टि भी है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य और विदेश संबंधी गतिविधियों में आप एक अलग तीव्रता और त्वरित गति स्वयं के लिए प्राप्त करने वाले रहेंगे। वृषभ राशि,
नौकरी पेशा जीवन में यहाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ में आपके लिए मान और सम्मान में वृद्धि रहेगी। आपकी क्षमताएं सहयोग दे रही है। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के अंतराल में विशेष तौर पर 12:30 बजे से 2:30 बजे के मध्य एक बेहतर क्रम लेकर आ रहा है। वहीं किसी भी चेंज की अपॉर्चुनिटी का एक बेस बनने लगता है तो हम शिरोधार्य स्थितियों के साथ में वहां स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर करें। ये भी याद रखना आवश्यक है कि यहाँ इंट्यूशन का एक इम्पैक्ट आपके साथ बना रहेगा। मन कहता है कि इस और बढ़ा जा सकता है, तो फिर अपने कर्म की उज्जवल धारा को उस और बढ़ाने का प्रयत्न निरंतर तौर पर किया जाए। ये आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। ये भी देखिएगा कि कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ मौजूद है। व्यापारिक जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन के साथ में जीवन को देखना और वहीं से स्वयं के लिए संतुष्टि के भाव को भी लेकर आना, ये ताकत यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद होती हुई नजर आती है। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करके चलिएगा। हाइपोथेटिक अप्रोच से जॉब में बचा जाए तो अच्छा है। ये व्यक्ति ऐसा ही है और वहीं खुद को हमने उसके साथ जोड़ने से ब्लॉक कर दिया। ऐसी स्थितियों से सावधान रहिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये ही वो समय है जो मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि की प्रतिमान दर्ज करवाता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज में और अधिक तीव्रता के साथ में बढ़ने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो इंट्यूशन का बेस है वो तो बना हुआ है ही, उसके साथ में कर्म की गति बहुत अच्छे से है। यहाँ जो समर्थन घर परिवार का किसी भी कामकाज में प्राप्त हो रहा है वो आपके जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक प्रतिबिंब कहा जाएगा। वहीं कर्क राशि, भाग्य का संयोग है। आज एकांत सुबह सुबह के अंतराल में आपको भाने वाला होगा और वहीं से आप अपनी शक्ति का आधार, जो भीतर की आंतरिक वेग की स्थितियां हैं, उसको थामना है और कर्म के साथ उसको जोड़ना है। ये प्रगति आप देख पाएंगे। वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी आपकी कंसिस्टेंसी का बेस बना हुआ है। ये याद रखें कि जो ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज होता है वो मेजर बेसिस के डेवलपमेंट आपको देता चला जा रहा है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं। नए अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं अनुभवों के साथ में आप जीवन को एक अलग तारतम्य ऐसे क्षेत्रों में देने वाले रहेंगे। यहाँ आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी को देख रहे हैं। वहीं हल्के फुल्के तौर पर आज भी मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं और माइग्रेन से संबंधित जो परेशानियां होती है, जो व्यक्ति को शारीरिक तौर पर दुविधाओं में रखती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न जरूर करें। सिंह राशि, प्रथमतया यात्राओं से आज दूरी बनाकर रखी जाती है तो अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण पूर्णतया स्थापित करके रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातें बारंबार विरोध दे रही थी, वहां से भी खुद को थोड़ी सी दूरी के साथ में रखा जाए। सबकी सुनी जाए, उसके बाद में ज़रूरत है तो अपनी बात को कहा जाए, अन्यथा शांत रहना ही उचित है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से इस बात का विशेष ख्याल रखें। यह भी याद रखें कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को स्वयं के लिए अपनाने से पूर्णतया बचना है। यहाँ जो वात प्रकृति के रोग होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकते हैं, संभलिएगा। और इसी के साथ ये भी याद रखें कि जो भूमि संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, जितना धीमापन हम अपने कार्य क्षेत्र में आज रख सकते हैं, उतनी ही बेहतरी की स्थितियां रहने वाली होंगी। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। आपका जो कमिटमेंट का स्ट्रांग बेस हमेशा से लोगों को बेहतरी देता रहा है, वहां पर आज भी आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। समयबद्ध स्थितियों के साथ में अपने कामकाज को पूरा करना और वहीं से खुद को मैनेज करते चले जाना, यह अद्भुत ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए एक अलग हस्तक्षेप लोगों का निकल कर आ सकता है, परंतु वहां खुद को जितना आप सीमित रखकर चलते हैं उतने बेटरमेंट के बेस है। ये भी बारंबार स्वयं को याद दिलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि यहां आपको किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना है, प्रिपरेशन पर बल दें। भीतर की जो शांति है उसको कोई भी व्यक्ति सेंध लगाकर एक तरह से परेशानियों में लेकर आने वाला नहीं हो, यह भी याद रखा जाए।
गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। टारगेट के प्रेशर हर महीने, हर दिवस और हर सुबह से शाम के साथ में चला करते हैं, परंतु इसी के साथ में जीवन चला करता है। ये भी बारंबार खुद को याद दिलाइएगा, एक सहूलियत आती चली जाएगी। तुला राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को, संचय की प्रवृत्तियों को स्थापित करने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य की स्थितियां घर करके निर्णायक कार्यों में या आपकी छवि के अंदर कहीं न कहीं दुविधाओं को लेकर आ सकती है, वहां से भी संभलने की जरूरत रहेगी। ये याद रखें कि कला संबंधी क्षेत्र में डेवलपमेंट की मेजर्स है। मौसम से संबंधित बीमारियां हल्के फुल्के तौर पर घेरने वाली हो सकती है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो मानसिक स्तर पर स्वयं के लिए संतुष्टि के प्रतिवेदन देख रहे हैं, उसमें और बढ़ोतरी की अवस्था आपके साथ में यहां लगातार मौजूद होती हुई प्रतीत होती है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो वहां बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहेंगे। मानसिक संतुष्टि के क्रम यहां निरंतर तौर पर बने हुए हैं। ये ही वो अंतराल है जहां यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आप स्वयं को काफी हद तक एक स्थिरता देने वाले होंगे। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और कामकाजी जीवन में कुछ कन्वेंशनल मेथड्स के साथ में चलते हुए आपको लग रहा है कि घुटन महसूस हो रही है, परिवर्तन के रास्ते हमेशा सामने हुआ करते हैं, परंतु व्यक्ति को अपनी ताकत को वहां दिखाना होता है, ये याद रखें। और वहीं नेत्र संबंधी विकारों से सावधानी बरतिएगा। यहां आपके लिए एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए कामकाज जो जीविकोपार्जन का माध्यम बनते हैं, वो भी आपके लिए श्रेष्ठता के क्रम निर्मित करने वाले हो सकते हैं। वहीं धनु राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से आज बचा जाए तो उत्तम है। यात्राएं टालकर चलते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी, अन्यथा कुछ घर्षण और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां निकल कर आ सकती जो दुविधाओं को देती है। यह माता और पिता के साथ में संबंधों में वात्सल्य बनाकर रखिएगा। ये याद रखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आज आप अति आत्मविश्वास करके चलने से बचें। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ही ठीक है, परंतु खुद को थोड़ा सा आप एक अलग फ्रेम के साथ में भी मोल्ड करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए यहाँ पर कामकाज में कुछ बड़ी टास्क निकल कर आ सकती है दोपहर के बाद, उसकी प्रिपरेशन करके चलें। और वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहेगी। मौन की आवश्यकता सुबह सुबह बहुत अधिक है, जिससे कि मन के संकुचन दूर हटते चले जाएं। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पराक्रम में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग बेहतर स्तर के साथ में बना हुआ है। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप और आपके विजय की आधारशिला देखते ही बनती है, परंतु वहीं ये भी याद रखिएगा कि लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है छोटी छोटी बातों में, परंतु हम वहाँ से अवर्जिव होकर इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर अपने कामकाज में जितना मुस्तैद रहते हैं उतनी बेहतरी है। यही वो क्रम है जहां ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मशीनरी संबंधी स्थितियों का और साथ ही साथ जहां सर्विसेज की अप्रोच जुड़ी होती है वहां समयबद्ध स्थितियों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। टीम नहीं है आज पूरे तरीके से मौजूद, कोई बात नहीं, हम उसी टीम के हिस्सेदार हैं। जब व्यक्ति इस एक मंतव्य के साथ में चलता है, स्वयं को रोकता नहीं है, किसी भी बाधा के साथ में जोड़ने वाला नहीं होता, अपनी क्षमताओं के साथ जीवन को पूरी तरीके से बेहतर क्रम में आप देखते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में वृद्धि के प्रतिमान यहां आपके साथ में बने हुए हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ रहने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि पूर्णतया बनी हुई है। यही वो समय है जहां आकस्मिक धन लाभ भी सामने आ सकते हैं। आपके लिए यहां जॉब में किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती है, हम कितनी तीव्रता के साथ में उसको स्वीकार करने की आभा अपने साथ में बनाकर चलते हैं, वहीं से जीवन एक बेहतर क्रम को देखने वाला हो जाता है। ये मूल मंत्र बारंबार स्वयं को आप याद दिलाते हुए चलिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जहां आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई और व्यक्ति उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, तो फिर हम इधर उधर करने वाले नहीं हो उस स्थिति को, पूरी ऊर्जा के साथ उस ओर लगकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहे। ये बात आप स्थापित करके रखिएगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ यदि आप जाते हैं
पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। वहीं पर यदि आप किसी भी खेलकूद संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं या स्टेशनरी संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, बेटरमेंट के प्रोसेस आपके साथ देखते ही बनते हैं। वहीं पर जो आपके लिए भागदौड़ आज निकल कर आ रही है उसमें सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। वही ऊर्जा का क्रम बहुत बड़े परिवर्तन आपको यहां पर देता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है वो मन की बेहतरी को यहां पर निक्षेपित करता चला जाएगा। जो ये वर्ष की अंतिम स्थितियों के साथ में हम चल रहे हैं, क्या क्या कार्य अधूरे रहे और कौन से कार्यों की पूर्ति अब करनी है, ये सारे ही स्तर बनाकर चलें। और वहीं जो टारगेट संबंधी प्रेशर कई बार रहते हैं उसको हैंडल करने के अंदर आप काफ़ी हद तक माहिर हैं। बहुत ज़्यादा उसके साथ में स्ट्रेस लेने से आज बचिएगा। स्वास्थ्य में विशेष तौर पर दांतों से संबंधित तकलीफों का ख्याल रखें। तो ये था 30 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। वैसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।